कर्ज को लेके जो स्थिति है, जब सरकार बनी कांग्रेस की, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जो बदलाव किया, उसके बाद ये बहुत बड़ा कर्जे का बोझ सरकार पे और हिमाचल प्रदेश के लोगों पे था। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा था और उसके अलावा जो 10,000 से लेकर 11,000 रुपये तक की जो लायबिलिटीज़ थी वो खड़ी थी। वो पिछली सरकार ने उसमें कुछ नहीं किया। जो भी पे कमीशन की थी, उनकी पेंशनर्स की थी, सारी लायबिलिटीज़ जो है पास ऑन की है। पिछली सरकार ने अगर कुछ किया होता और उसको कुछ लायबिलिटीज़ को कम किया होता तो आगे बोझ कम होता, लेकिन पिछली सरकार ने इन चीज़ों पे कोई काम नहीं किया। लगातार कर्जा लेके जो है 5 साल वो चलाते रहे और हमेशा प्रदेश के लोगों को भी, आप लोगों के माध्यम से भी एक ही स्लोगन था कि डबल इंजन की सरकार है। हम ये पूछना चाहते हैं कि उस डबल इंजन की सरकार का फ़ायदा क्या हुआ प्रदेशवासियों को? कर्जे के बोझ में दबा दिया प्रदेशवासियों को। यही वो डबल इंजन का मॉडल था। तो ये हालात ठीक नहीं थे, लेकिन ये ठीक है कि ये आंकड़ा बिल्कुल गलत कई जगह छप रहा है। मुख्यमंत्री जी ने इस पर आप स्पष्टीकरण दिया है कि अभी तक हमारी जो कैपिंग की गई, ओपीएस को बहाल करने के बाद जो हमने ओपीएस दिया, सरकार बनते ही सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन में लाया, उसमें 1,36,000 कर्मचारियों को उसका लाभ दिया, वो मिलनी शुरू हो गई। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने कार्रवाई के तौर पे हमारे पे कैपिंग लगा दी कि आप जो है लोन कितना ले पाओगे, उसको जो है बड़ी, आप देखेंगे कि पिछली सरकार जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे तो 14,000 से 15,000 करोड़ रुपए तक का लोन वो एक वर्ष में ले सके। जब आप देखें कोरोना के टाइम में तो 15,000 करोड़ रुपए तक की वो लिमिट थी और उसको घटा के जो है उसमें कैपिंग करके जैसे ही हमने ओपीएस लेते उसको बहुत नीचे कर दिया गया। कहने का मतलब है कि हमारी सरकार अगर आज कर्जा भी लेना चाहती है तो उसके लिए आरबीआई से जो है कुछ शर्तें होती है भारत सरकार के ज़रिए, उसको हमारे को कैपिंग कर दिया गया। उसके अलावा जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, विकास के कार्य जो प्रदेश में होते हैं, आप सभी जानते हैं कि कुछ वर्ल्ड बैंक से या दूसरे जो बैंक्स हैं बाहर के, उनसे कुछ बहुत सारी स्कीमों को हम आगे बढ़ाते हैं, उसमें भी कैपिंग कर दी। वो 3 साल के लिए केवल मात्र 2700 करोड़ रुपया जो है हम बाहर से विदेशी बैंकों से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन बैंक या ब्रिक बैंक से जो है लोन ले सकते हैं। तो आप बताएं ये क्या मंशा है भारत सरकार की? भी आप हम पे इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी है। अगर आप आज 2023 में किसी काम को करोगे तो वो निश्चित तौर पे 19, 20, 21 में उस पर कम खर्चा आता था। तो बजट या ये जो चीज़ें ये बढ़नी चाहिए थी। हमारी जो लोन लेने की जो सीमा वो बढ़नी चाहिए थी, या वर्ल्ड बैंक से जो हमारे प्रोजेक्ट्स है उसको लोन लेने की जो सीमा वो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उल्टा उन सीमाओं को घटाया गया। तो ये अपने आप में प्रदेश के साथ और प्रदेश के लोगों के साथ भारत सरकार ने बहुत गलत रवैया किया है। इससे हमारे को बहुत नुकसान हुआ है और ये ज़रूर है कि आंकड़ा गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। हमारी पूरी लिमिट ही 6100 करोड़ रुपए की लोन लेने की है जो आरबीआई ने सैंक्शन की हुई है, और ये कहते हैं कि हमने 12,000, 10,000 करोड़ लिया। ये गलत आंकड़े जो है गुमराह करने का जो प्रयास विपक्ष द्वारा किया जा रहा है, इसका खंडन मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2 दिन पहले भी किया था और ये भी कहा था कि विपक्ष के नेताओं को सकारात्मक भूमिका प्रदेशवासियों के हित में निभानी चाहिए। आप विपक्ष में हैं, आप भी तो लोगों के नेता हैं, चुने हुए लोग हैं। आप लोग इस बात में सहयोग करें कि भारत सरकार से इस मसले को उठाएं कि हमारी जो हालात स्पेशल परिस्थितियों में, पहले कोरोना था, उसके बाद जो ये डिजास्टर आया, उसमें नुकसान हुआ है प्रदेश का, उसमें हमें कुछ नहीं मिला। उसके लिए इन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया। जब हमने प्रस्ताव लाया विधानसभा में तो विपक्ष के नेताओं का और भाजपा के लोगों का क्या रवैया था वो सब प्रदेशवासियों ने देखा, उसको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आज भी इनको जो है इस बात के लिए भारत सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से विपक्ष के लोगों को बात करनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का जो लोन की सीमा वो बढ़नी चाहिए और जो विदेशी बैंकों से, वर्ल्ड बैंक से जो हमारी सीमा है उसको भी इंक्रीज करना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।